आचार्य होगा, अभिधान राजेंद्र कोश का चौथा भाग, जिसमें स्थिरीकरण नाम का शब्द है। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन की महत्वता बताई है। सम्यक दर्शन यानी ही सत्य रास्ते को समझना, अपनाना। जब तक सत्य का बोध नहीं होता है तब तक उसकी जीवन व्यवस्था संक्लेशों से भरी होती है। इसके लिए जहां हम पराये को नहीं समझ सकते, वहां हम अपनत्व को भी नहीं समझ सकते। मैं किस चीज का अधिकारी हूं या किस चीज पर मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी मैं अधिकार जमा रहा हूं, ये जो गलत निर्णय है वो व्यक्ति को हर बार संघर्ष में ले जाता है और जीव इस संसार के परिभ्रमण में अनंत बार सुख दुख सुख तो नहीं, दुख सहन किए है, और वो सहन करने की वजह भी यही है। देखने जाओ तो तुम्हें यदि कोई कहे कि तुम्हें यहाँ सोने की चेन दिख रही है हवा में, तो क्या हवा में सोने की चेन थोड़ी है, ये तो यहाँ पर डेकोरेशन किया हुआ है, तो रस्सी है कलर की। नहीं, फिर भी तुम वहां देखो सोने की हीरे की चेन है। अरे कि नहीं है, अरे है, देखो तुम तुम्हें 10 बार पूछा जाए फिर भी तुम्हारा निर्णय परफेक्ट है, तुम कंफ्यूज नहीं होगे। तुम्हें पूछा जाए कि आपको सोने की चेन दिख रही है, ये तो रस्सी है गुरुदेव, ये सोने की चेन है ही नहीं। यदि आपको सत्य पता चलता है तो आप विचलित नहीं होते, और जब असत्य क्या है वो पता चलता है तो आप निर्णायक बन जाते हो कि कभी भी कुछ भी आप बोल दो। जो मैंने समझा है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने निर्णय किया है, उसमें भविष्य में मेरी धारणा शक्ति के अनुसार मैं दृढ़ संकल्पवान हूं कि इसमें मेरा निर्णय बदलेगा नहीं। आपको 100 दिन के लिए कहा जाए कि ये संसार के मालिक हम नहीं है, 1000 दिन तक कहा जाए, हजारों भाव तक यदि करीब शायद कोई सामने ऐसी घटना आए और हमें पता चले कि हम इस संसार के मालिक नहीं है, फिर भी हम ऐसा ही माने कि ये सब कुछ मेरा है, उस अनित्यता का बोध स्पष्ट न होने के कारण व्यक्ति अस्थिर है, अनबैलेंसिंग है, डिस्टर्ब है। वजह क्योंकि उससे स्पष्ट बोध नहीं है। वापिस सेकंड बात, सोने की चैन है कि नहीं है? हाँ बोलो, है। संसार अनित्य है कि नहीं है? बोलो, है। नहीं है। यानी कि हमारे मन में वो सम्यक भूमिका प्रारंभ नहीं हुई। हमारे पास क्रिया का बल है, लेकिन हमारे पास सम्यक भूमिका जो आनी चाहिए, उसका जो निर्णायक परिबल होना चाहिए, वो नहीं है। तो सम्यक भूमिका यह है कि आज यदि मेरी जीवन की घड़ियां गिनी जाए, मुझे फिक्स, किसी ने बोला होगा कि सर्टिफिकेट लो और आपके इतने 25 साल, 50 साल, 100 साल फिक्स है। यदि कंपैरिजन की जाए कि अनंत काल की अपेक्षा से 100 साल मिले हैं, अनंत काल की दुख की अपेक्षा से 100 साल का ही सुख मिला है, अनंत काल आपको जो बहुत सारी वेदना, परेशानियां, पीड़ा, व्यथा, दर्द आपने जो सहन किया है वो यहाँ सहन करना नहीं होगा, तो उसका 100 साल का टारगेट क्या हो सकता है? जो अनंत काल में उन्होंने जो किया है, ऐसा वापिस अनंत काल आ सकता है यदि उसके पास प्लानिंग नहीं है तो। या तो फिर यहां पर उसे 100 साल में ऐसा पता चल गया कि मुझे सुख का रास्ता ही अपनाना है, तो अनंत काल उसकी दुख की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जिसका नाम है मुक्ति। अब 100 साल का सर्टिफिकेट तो है नहीं हमारे पास। ईएमआई भरनी होती तो पता तो चलता है कि इतने टाइम में ईएमआई खत्म करनी है। इंस्टॉलमेंट आपका है कि मुझे 1 करोड़ का इंस्टॉलमेंट भरना है, तो आपको पता है कि मुझे कितने समय में क्या करना है, तो उस समय के हिसाब से आप पूरा प्लानिंग करते हो, तो इंस्टॉलमेंट क्लियर होता है। यहां पर यदि मानव जीवन में कहा जाए कि आपका आयुष्य इतना ही है, तो आपके पास क्या निर्णय है? दूसरी बात, आपको ऐसा कहा नहीं गया है, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, आपको कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, आपको ऑलरेडी ऐसा कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यदि आपकी श्रद्धा बैठ रही है, सम्यक दर्शन के प्रति आपकी जागृति है, तो फिर इस बात को तुम ज्यादा से ज्यादा महसूस कर पाओगे। एक पेपर के द्वारा महसूस करते हो, एक स्कीम देख दी है कि तुम्हें पूर्व में इतनी आराधना की थी, पूर्व में ये पुण्य की थी, पूर्व में सत्कार्य किए थे, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट में ये मिला है, आपको गिफ्ट के रूप में ये सारी चीजें, अनुकूलता है, समृद्धि, सुख, शांति, आप जो चाहो ऑलरेडी वो आगे भी मिल सकता है। आपके लिए ये स्कीम है, पूर्व के भवों के सत्कार्य के नाम पर ये सुख का जीवन। एक सर्टिफिकेट देता है तो पता चलता है 100 साल ही है। और दूसरा, सम्यक दर्शन है तो उसे पता चलता है कि मुझे मिला हुआ सब कुछ क्षणिक ऐसा नहीं, मुझे मिला हुआ सब कुछ साधना के लिए मिला है।
क्षणिक के नाम पर, डर के नाम पर जो धर्म अपनाता है वो डर के हिस्से में जमा होता है। भय के नाम पर, लालच के नाम पर, इच्छाओं के नाम पर, लालसाओं के नाम पर जो भी हमने एक्सेप्ट किया है, फिर वो साक्षात भगवान का समुच्चरण और भगवान क्यों ना हो, ये सारी चीजें कहाँ जमा होती है? संसार में। क्योंकि लालसा संसार का स्वरूप, भय संसार का स्वरूप, ये सारी कंडीशन में हम अनबैलेंसिंग रहे। इसके लिए आज हम बैलेंस के लेवल पर जाए कि दर्शनाचार का आचार है कि जिसने धर्म का लेवल कवर किया है, धर्म की एक हाइट को टच किया है, धर्म के साथ जुड़ने का मन बनाया था, उसकी फर्स्ट कंडीशन ये बनती है कि क्या वास्तविक मैं सच्चाई से जुड़ा हूं। तुम्हारे लिए एक नॉर्मल एग्जांपल है कि इस रस्सी में सोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम जिस भूमि पे बैठे हो उस भूमि पे सोने की पाट है कि नहीं है? तुम्हारे सामने ऑलरेडी जो भी चमकती चीज है वो हीरे है कि नहीं है? यानी कि तुम निर्णय ले सकते हो कि सोना हीरा है या नहीं। इसका मतलब ये है कि सम्यकदर्शी आत्मा, उसकी साधना क्या हो सकती है, वो निर्णय ले सकता है। मिथ्यात्व में क्या है? संसार की क्षणिकता है, संसार चला जाएगा, दुख के नाते हमें क्रिया करनी चाहिए, हमने कुछ भी नहीं किया तो भी करनी चाहिए, ये सब फालतू बातें फालतू लोगों की है। क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था ही फालतू है, अनंत काल फालतू गया जिसका नाम मिथ्यात्व था। इसके लिए कमजोर व्यक्तित्व वो कोई भी नई दिशाओं की ओर और नए अंजाम को वो लेके नहीं आ सकता। कमजोर व्यक्ति के लिए नई दिशा है ही नहीं, वो तो अगेन ट्राई, जिस पूर्व काल में मिथ्यात्व से जुड़ा था वही जुड़ा रहा। तो संकीर्ति आत्मा, सम्यक दर्शन आधारित आत्मा, वो अपनी मालिकी का भाव चुनता है। मालिक कौन है? मैं मालिक हूं तो किसका? मेरे पास क्या है जो ऑलरेडी मेरे साथ रहने वाला है? उसका अल्पकालीन जीवन वो धर्म के नाते कैसे चिरकालीन बन जाए, धर्म के नाते कैसे विशिष्ट बन जाए, वो निर्णय को वो और बलवान बनाता है। यानी क्रिया का निर्णय सिर्फ पुण्य के लिए हो, क्रिया का निर्णय धर्म क्रिया यानी कि सिर्फ सज्जनता के या सच्चाइयों के सहज के लिए हो कि मुझे क्रिया करनी है सत्य जीवन मिलेगा, मुझे क्रिया करनी है सज्जन जीवन मिलेगा, मुझे क्रिया करनी है पुण्य मुझे मिलेगा, मैं धर्मात्मा के नाम से डिक्लेरेशन हो जाऊं, मेरी धर्म प्रवृत्ति मुझे अच्छा लगाती है, ये सारे अहंकार, ये सारी आंतरिक वृत्तियां उसे साधना में साथ नहीं देती है। यानी कि ये जीवन क्षणिक है, इसके हिसाब से आराधना हो रही है, या इस जीवन में आराधना का बल आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के लिए आराधना करनी है। तो दो स्तर पर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचना है तो उसका निर्णय मजबूत है। क्योंकि जब तुम ध्यान में प्रवेश करते हो, परमात्मा ने ज्ञान को ध्यान कहा, तप को भी ध्यान कहा, जप को भी ध्यान कहा, क्रिया को भी ध्यान कहा। 5 स्वाध्याय आते हैं, अतिचार में कल परसों सुने ना, हाँ 12 तप में 5 स्वाध्याय आते हैं, उसमें आगे अनुपेक्षा निधिध्यास वो आता है लेवल, वाचना पुरुषना परावर्ता अनुपेक्षा धर्म कथा। तो वो जो थिंकिंग लेवल पर यानी कि हाइट पर जाने वाला, उसके पास हर कोई धर्म के रास्ते पर फर्स्ट उसका ध्यान होता है। ध्यान ये होता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं जो हूं वहां मैं जा रहा हूं। क्रिया का जो स्वरूप है वो क्रिया का स्वरूप यदि फिजिकल लेवल पर है, यदि शारीरिक स्तर पर है, तो शारीरिक स्तर की जो क्रिया है वो मेरा परिवर्तन लाए तो ही उपकारी है। अब परिस्थिति ये बनती जा रही है कि क्रिया के धर्म में हम इतने आगे निकल गए हैं कि हमें कोई क्रिया छुड़ा भी नहीं सकता। ज्ञानी कहते हैं कि क्रिया कमजोर है, उसकी वजह है क्योंकि उस क्रिया के बाद भी दोष खत्म नहीं हो गए। दोषा प्रयांतु नासम सर्वत्र सुखी न भवन्तु लोकः। दोषक्षय वाली क्रिया उसके लिए धर्म बनती है। अपने अंदर ही आंतरिक शक्तियों का बदलाव, वो स्थिरीकरण का एहसास है। अब जो धर्म के अंदर स्थिर बनता है उसका ध्यान तीव्र, गतिशील और सक्षम बन जाता है। इसके लिए जिसकी भी चंचलता है, जो भी ध्यान करने में कमजोर है, जिसका ध्यान में मन नहीं लग रहा है, जो ध्यान करते आंख बंद करके दुनिया पूरी आंखों के सामने आ जाती है, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी साधना करनी चाहिए जिसमें अपने आप में वो स्थिर हो जाए। अब देखने जाओ तो धर्म का मूल उद्देश्य बहुत कम लोगों को पता चला, और उनकी हिस्ट्री, उनका एक प्रभावक इतिहास वो हमारे सामने है। धर्म करने के बाद उसका इतिहास बने, उसकी वजह क्या? प्रभावक इतिहास। एक नॉर्मल सिस्टम है कि छठ करके 7 यात्रा करी, आनंद है, धन्यवाद है, तीसरे भोग में मोक्ष है। लेकिन छठ करके 11 यात्रा करना वो तो हिस्ट्री बन जाती। मैंने देखे मेरे आंखों के सामने, मेरे साथ में
नवाणु यात्रा करनी है, उसकी लिमिटेड है, जो सबके लिए कॉमन है कि इतने दिनों ने नवाणु यात्रा करनी, और उसके ऑलरेडी 30%, 40 दिन में नवाणु यात्रा करनी है और वो 15 दिन में कर ले, और 15 दिन में नवाणु यात्रा में उसके 11 उपवास हो और वो यात्रा मंगलकारी हो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, यानी एक हिस्ट्री हुई। तो जिसके जीवन के अंदर धर्म है वो जनरल बनता है या वीआईपी बनता है? जो धर्म आराधना करनी है उसके लिए शरीर ही जुड़ा है कि मन भी जुड़ा है? जो धर्म करके आत्मा संतोष हो रहा है, क्या वो सही है या भ्रम है, वो तय कौन करेगा? समकित आत्मा। इसके लिए सम्यक दर्शन की भूमिका में, सच्चाई की भूमिका में वो अपने आप का मालिक बनता है। उसका सेकंड वर्जन ये है, सेकंड रास्ता, सेकंड लाइन ये है कि जगत में जो मालिक नहीं है जिस चीजों का, उस चीजों को वो समझ सकता है। इसके लिए वापस तीसरी बात यही बात है, तुम जहां बैठे हो, जिस कपड़े पे बैठे हो, वो सोने का है या नहीं है? आप जिस जाजम पे बैठे हो, धरी पे बैठे हो, जो कपड़ा है वो सोने का है या नहीं है? आप क्यों मना कर रहे हो सोने का नहीं है? वजह क्या, वो बताओ। आपको ज्ञान है कि भाई सोना किसे कहते हैं। तो वापिस सेकंड क्वेश्चन, आप नित्य हो क्या अनित्य हो? आपकी नजर अनित्य पे जाएगी। हाँ, क्या आप नाशवंत है, कि शरीर तो जलने वाला है, शरीर तो दफन होने वाला है, राख होने वाला है, बीमार होने वाला है, बुजुर्ग होने वाला है, शरीर तो गलने वाला है, रूप खत्म होने वाला है, कभी भी इंफेक्शन आएगा तो सड़ जाने वाला है। आप शरीर को क्या मानते हो? आप अपने आप को क्या मानते हो, नित्य क्या अनित्य? यानी कि पहले फोकस आत्मा पे बनता है कि पहले फोकस देह पे बनता है? आत्मा में बनता है तो उसे पता है कि अनंत काल की यात्रा का समाप्तिकरण, अनंत काल का जो भी जीवन था उससे भी बेहतरीन जीवन आज मुझे बनाना है, क्योंकि इस जीवन के अंदर कोई भी टाइम पीरियड परफेक्ट नहीं है। इस जीवन में आयुष्य, आयुष्य नाम कर्म, जीवन की सारी व्यवस्था, पुण्य का उदय, उसमें कोई बैलेंस नहीं है। बैलेंस एक ही है, स्थिरीकरण एक ही है। मुझे सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ करनी है। मिच्छम परिहर धरह सम्मतम। सबसे पहला कर्तव्य क्या बना? मानव जीवन में इंसान के लिए सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि मेरी पूर्व वृत्तियों को मैं त्याग करूं, पूर्व के संस्कारों को मैं बदल लूं, पूर्व के कर्म को बदलने के लिए मेरे पास जो भी व्यवस्था है उसको अच्छी तरह निभाऊं, और पूर्व की जितनी भी जिंदगी थी, जैसे भी जिंदगी थी, इसी तरह आज मुझे नहीं जीनी। लालसा देव की दुनिया में थी, छोड़ दी, अब मुझे लालसा के साथ नहीं जुड़ी। एक भव ऐसा नहीं बन रहा कि जिसमें भोजन ना किया हो, लालसा ना की हो, भोजन के पीछे शिकार ना किया हो, भोजन के पीछे किसी को तड़पाए ना हो, भोजन के लिए किसी को दुख ना दिया हो, भोजन के लिए लड़ाई झगड़े ना किया हो, भोजन के लिए अनेक पाप ना किया हो। एक भव ऐसा हो तो बताओ। जैन दर्शन ऐसा है, भोजन की बात छोड़ो, भजन के लिए ही जीवन मिला है। ये सब आंखों के सामने अनित्य बोध नहीं होगा तब तक मेरा अपना सर्वस्व इकट्ठा करो, ये सारी चीजें उसको ऑलरेडी दुख के ही खड्डे में ले जाती है। सोने का पता चलता है, कपड़े का पता चलता है, अनित्य का पता, नित्य का पता, शाश्वत का पता। तो डिसीजन ये आता है, निर्णय ये आता है, यदि मैं शाश्वत हूं तो मेरा स्वरूप क्या है? यदि मैं नित्य आत्मा हूं, शुद्ध शाश्वत त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं, मेरे अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, मेरे अंदर निजानंद परमानंद आनंदगण बैठा हुआ है, तो मेरा स्वरूप कहां खिस गया, कहां दब गया, किसने चुरा लिया, कहां दफन हो गया, किसने जला दिया? मैं कौन हूं? वेर आर यू? कहां हूं मैं? हु आर यू? कौन हूं मैं? यानी सामने मैं पूछता हूं कि हु आर यू, कौन हो आप? वेर आर यू? कहां पर हो आप बोलोगे मैं चित्रदुर्गा में हूं। अच्छी बात है, 100 साल बाद कहां हो? क्योंकि यहां एक भी चीज हमारी नहीं है, ये सब ऑलरेडी लिस्ट पे आया हुआ है, जन्म लिस्ट पे है, मृत्यु का पता नहीं है। तो जिसको आत्मबोध हुआ है, यानी कि आत्मा के लिए कुछ करना है, तो उसका सजग अवस्था, अवेयरनेस, वो परफेक्ट होगा। तो जो भी क्रिया हो रही है, चाहे संसार की, पाप की, बिजनेस की, दुनियादारी की, जवाबदारी निभाने की, पूरी संसार की क्रिया है, लेकिन उसके साथ साथ धर्म की भी क्रिया है। तो तुम न तो संसार के मालिक हो, न तुम धर्म क्रिया के मालिक। मालिक एक ही जगह पर आप हो, वो आपकी प्योर सोल, यानी कि आपकी थिकनेस, आपकी इमोशंस, आपकी क्लियरिटी, आपका इनर पावर। अब मालिक किसके हो, वो भूल गए हम। तो बार बार हमें ये सोचना है कि मेरा क्या है और पराया क्या है, और मेरा जो है उसमें पराया का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। इसके लिए मुझे बेस्ट ट्राई करना है कि मेरा है उसे मुझे करना है। तुम यहाँ 10 गाड़ियां तुम्हारी पड़ी है, 10 एक्टिवा बाहर पड़े हैं, अब क्यों तुम्हारे एक्टिवा पे ही जानो, सेम एक्टिवा हो, एक ही 12-15 ऐसे में एक 12-16 नंबर का एक नंबर प्लेट हो, ब्लैक कलर का ही हो, एक्टिवा ही हो, नया ही लाया हो, तुम्हारे साथ में लाया हो, वो तो नहीं छूते तुम लोग। 12-15 नंबर का आप लेते हो, 12-16 नंबर का नहीं लेते। यानी कि मेरी जो चीज है उसमें मैं श्योर हूं।
अब आत्मदर्शन हो जाए, अध्यात्म की बातें दिल में उतर जाए, उसके बाद पराया क्या है वो सोचना पड़ता है। पराया का रिएक्शन खत्म यहाँ पर। न मुझे दर्द हो रहा है, न मैं जल रहा हूं, न मुझे कोई काट रहा है, न मुझे कोई दफना रहा है, न मेरा कुछ कोई लूट रहा है। मैं कौन हूं? यदि मैं चिदानंद शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, तो ये सारी चीजें मुझे निभानी है तो कैसे निभानी? आज तो चिता पे बैठना नहीं है, आज तो कोई सुसाइड करना नहीं है कि सीधा टैंक फ्लोर से कूद जाए, पहाड़ियों से कूद जाए, ट्रैक पे चढ़ जाए, एसिड पी जाए, बैगन स्प्रे पी जाए। ऐसा तो है नहीं कि आज मर जाएगा, आज मोक्ष हो जाएगा। यदि मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूं, मेरे अंदर परम परमेश्वरी परमात्मा बसे हुए हैं, तो ये जिम्मेदारी मुझे कैसे निभानी? यानी कि आज का आज मरकर कोई मोक्ष में जाने वाला है नहीं, और आज का आज ये सब कुछ छूटना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। तो फिर करना क्या है? करना क्या है? ज्ञानी कहते हैं मिच्छम परिहरः दरः सम्मतम। सबसे पहला टारगेट ये होता है साधक का कि मैं मेरे इनर सोल को, इनर पावर को ज्यादा मेंटेन करूं, बेस्ट बनाऊं, हाइट पे ले जाऊं। क्योंकि ये 15-20 मिनट दिन भर की आपकी ध्यान की भूमिका की बनती है। तो ये 15 मिनट का जो ध्यान है या आधे घंटे का ध्यान है, वो धीरे 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 आपको आगे ले जाएगा। आगे इसके लिए ले जाएगा कि अब तुम जो चीज से जुड़े हो उससे साथ कैसे रहना है वो तुम्हें पता है। एक व्यक्ति को बताया है कि भाई ये मैच है, और उस मैच के अंदर इनके इतने रन है, 200 रन है, हमें 201 करने हैं। वो ऑलरेडी खेलते खेलते उसकी ऑलरेडी 20 ओवर की मैच में या 30 ओवर की जो भी हो, तो वो मैच के अंदर 20 ओवर की मैच के अंदर 15 ओवर में वो जीत जाता है। दूसरी 5 ओवर खेलेगा कि नहीं खेलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें जीवन और संसार में, यानी कि संसार के सारे कर्तव्य पता चल गया, बाद में वो इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? एक छोटी सी समझदारी है कि रात को 9 बजे भी दुकान बंद होती है। एक छोटी सी समझदारी के सुबह मार्केट 10 बजे खुलता है तो 10 बजे ही खजाना है। एक मैनेजमेंट है, इसी तरह एक जीवन का मैनेजमेंट है। कब तक हमें ये जिंदगी को निभाना, कब तक हमें संसार की जवाबदारियों को निभाना। यानी कि यहाँ पर कोई भी लिव एंड लाइफ नहीं है, यहाँ कोई छोड़ने का अभिगम ही नहीं है। यहाँ कोई छूट जाए तब तक छोड़ने का अभिगम नहीं है। बीमारी भयंकर आ जाए, परेशानी भयंकर आ जाए, कंडीशन भयंकर हो जाए, सामने से कोई विश्वासघात कर ले, सारी कंडीशन के बाद भी 80 साल की उम्र तक छोड़ने के लिए राजी नहीं, तो जो लोग छोटी उम्र में छोड़ के बैठे हैं उसके लिए तुम क्या समझते हो? जिसकी जिंदगी संसार से ऑलरेडी विमुख हो गई है, संसार की सारी स्थितियों को कंट्रोल कर दिए, संसार के पार की दुनिया दिखाई दे रही है उसमें, और जो लगातार अंतिम समय तक मृत्यु करीब है, शरीर जर्जरित हो गया है, जीर्ण क्षीण हो गया है, तब तक उसका संसार मन से नहीं छूट रहा है, तो मोह माया छूटने का अवसर कौन सा? छोड़ दो तो क्या ही नहीं रहे हम तो। निर्णय आपको करना है कि मेरा चिदानंद स्वरूप है, मेरी आंतरिक स्थिति है, उसमें मैं कितना प्रबल निर्णायक हूं। यानी कि सम्यक दर्शी आत्मा, सम्यक दर्शन के आधारित आराधक, वो अपने आप को मजबूत बनाता है, मोह की स्थिति का जहर उतार देता है। दर्शन मोह विनाश थी जे निर्मण गुण ठाण, ते निश्चय समकित कवि तेना आई गुण था। क्योंकि हमें स्थिरीकरण लेना है ना, तो अतिचार के अंदर दूसरा आचार आता है, दशनाचार्य 8 अतिचार। निसंख्य निखंख्य निवितिकिच्छा अमुदठीय उव उव थीरी करणे वच्चल प्रभावणे अठ। वात्सल्य आता है, एक दूसरे जीव पे करुणा आती है, शासन के कार्य के लिए आनंदित होता है, सामने से वो अपने आप को शासन में जोड़ देता है, और शासन यदि विकसित होता है, शासन का विकास होता है, शासन आगे जाता है, शासन की शोभा बढ़ती है, तो अपना बलिदान देने के लिए तैयार है, वो राजी होता है, वत्सल्लप प्रभावना, वात्सल्य के साथ करता है। यहाँ कोई जबरदस्ती से कोई जुड़ा नहीं है, और जिसको जबरदस्ती से जोड़ा है वो लंबे समय तक रुकने वाला भी नहीं। इसके लिए धर्म के क्षेत्र में कई लोग आते हैं, धर्म के क्षेत्र को समझते हैं, धर्म क्रिया में जुड़ते भी है, लेकिन उसका विवेक, उसकी बैलेंस नहीं रहती है, जिसका नाम है स्थिरीकरण। वो बैलेंस में नहीं आ पाए, तो अपेक्षा से स्थिरीकरण के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि जैसे एक मंदिर का निर्माण करो, उसमें जितना लाभ है उससे 8 गुना लाभ एक मंदिर के जीर्णोद्धार में होता है। एक मंदिर का जीर्णोद्धार करते हो, रीडेवलपमेंट, तो एक मंदिर के जीर्णोद्धार से भी, एक मंदिर के डेवलपमेंट से भी, निर्माण से भी अधिक 8 गुना लाभ उसमें मिलता है। वो 8 गुना लाभ मंदिर का मिलता है, और एक आत्मा यदि वो स्थिर होती है तो हजारों गुना लाभ मिलता है। जिसने धर्म नहीं किया है वो शुरुआत करेगा, जिसने धर्म शुरुआत किया है और सही मायने में सही सोच के साथ वो आगे बढ़ा है, तो वो सोच के बाद उसे पता चला कि यहाँ तक तो मैं आया ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, ऐसा तो मुझे करना ही नहीं था, ये सारी चीजें मेरे जीवन में ऑलरेडी मुझे सेटिस्फेक्शन, संतोष तो दे ही नहीं रही है,
तो मुझे अब प्रॉपर रास्ता चुनना है। ये जो सोच बनती है ना, उसे स्थिरीकरण कहते हैं। इसका मतलब क्रिया से आगे का रास्ता, तुम जो हो वहां से परिवर्तन प्रारंभ, तुमने जो किया है उससे भी बेस्ट करने की तैयारी। अब ये स्थिति जब तैयार होती है तो आराम से वर्षी तक वाले सिद्धि तक कर सकते हैं, आराम से आराधक आत्मा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास कॉन्सेंस तो चाहिए ना। यदि एक राजा था, उसने अपने बेटे को बोला, निर्णय आपको करना है कि मेरी सोच में मैं नित्य स्वभाव को, मेरे स्वरूप को, मेरी शाश्वत स्थिति को कैसे मैं टारगेट करता हूं। एक राजा था, उसने अपने बेटे को बोला कि अभी मुझे राजपाट देना है आपको। तीन बेटे, तो तीन बेटों को बोल दिया मैं राजपाट आपको देना चाहता हूं, लेकिन आपकी सक्षमता हो तो। आपकी सक्षमता नहीं होगी तो फिर ये राज आपको देने के बाद भी दूसरा दुश्मन वो चढ़ाई करेगा और राजपाट चला जाएगा। मैं आपको दूं, इससे अच्छा तो कोई बलवान को ही मैनेज कराऊं ना, वो अटैक करे और वो छीन ले और दूसरा राजा स्थापित हो, इससे अच्छा तो मेरे हिस्से से यानी मेरे इच्छा से किसी का राज्याभिषेक कर दूं। तो मैं तीनों को एक टास्क देता हूं, आपके लिए एक एग्जामिनेशन है कि मैं आपको ये 100 रुपये यानी कि 100 सोना मोहर देता हूं। आप ये पूरे राजमहल को, बड़ा राजमहल है, आप इसको भर दो। आपकी जो भी स्मार्टनेस है, आपकी जितनी कैपेसिटी स्मार्ट हो, उस हिसाब से आप काम करो, और ये चीज सिर्फ 3 दिन में करनी है। तो तीनों बेटे सोचने लगे ये कैसे करेंगे, तो कि 100 सोना मोहर में तो क्या आता है, क्या करें। एक ने सोचा कि पूरी पत्थर ईट रेत सब लाके भर देते हैं, सस्ता तो वही आएगा ना। तो ठीक है, क्योंकि दान लेने जाओ तो कॉस्टली, दूसरा कोई सामान लेने जाओ तो कॉस्टली। अब राजमहल के 50-50 कमरे, दूसरे जरूख है, और बड़े बड़े महामंत्री कक्ष, और सारी पार्लियामेंट बैठने वाली राज्यसभा की व्यवस्था है, और उसके अलावा गार्डन वगैरह बहुत कुछ था। राजमहल तो उसे ही कहते हैं, पैलेस किसको कहते हैं। यहाँ पर जब वो 3 दिन के अंतर्गत दोनों तीनों को एक एक दिन दिया था कि तुम्हें इस दिन, तुम्हें इस दिन, तुम्हें इस दिन, ऐसे करके करके तीनों को दे दिया। तीनों को देने के बाद एक लाया वो पूरा ईट रेत बजरी सब कुछ, लेकिन भरा नहीं, क्योंकि मंत्री ये सेट नहीं हो रहा है कि क्या करना पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। दूसरा, उसको उसका टाइम आया तो कि मैं भर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने कचरों से भर दिया। पूरा कचरा तो सस्ता ही होता है ना, महल था राजा का और वो कॉस्टली तो था ही, तो कूड़े कचरों से भर लिया। अब लोगों को बदबू मारने लगी, अरे बास मार रही है, निकालो बाहर के। यानी कि भरने के बाद भी रिजल्ट नहीं। तीजा बेटा था, वो कुछ लाया ही नहीं, 100 सोना महल में। और राजा और मंत्री पूछ रहे कि तुम्हें पैसा तो दिया, तूने किया क्या, तो कि मैंने बहुत बेहतरीन किया है, तुम्हें दिखेगा नहीं अभी, तुम रात को मिलो, मैं रात को बताता हूँ आपको। ठीक है, राजा का तीसरा बेटा, और रात को राजा मंत्री दूसरे इकट्ठे हुए कि तुमने क्या किया। तो वो लोग देखने लगे, तो इधर कुछ भी नहीं है, क्या इधर दो ही चीज आप देखो, आपको पता चल जाएगा, और आप मुझे यस बोलोगे, तो क्या बात है। समझदार लोग यानी कि लीडर जो होता है ना, उसके निर्णय भी सही ढंग से होते हैं। समझदारी सक्षम होती है ना, तो उसका आगे का स्टेप भी सफल ही होता है। कमजोरी से निर्णय नहीं लेता है, जैसे वैसे बातें नहीं करता है, उसका पूरा बैलेंस होता है, पर्सनालिटी होता है कि किस समय क्या बोलना, किस समय क्या करना, किसके साथ कैसा रहना, उसका पूरा तोल माप होता है, मापदंड होता है। अब यहाँ पर रात को वो ले गए, और रात को ले जाने के बाद बोला कि क्या लग रहा है, कि हमें तो कुछ लग नहीं रहा है, तो देखो मैंने क्या किया है। दीपक जलाए और सुगंधीदार अगरबत्ती धुआं कर दिया, पूरा महल प्रकाश से भर गया कि नहीं भर गया। लीजिए आपकी दूसरी 99 सोना मोहर, मैंने एक ही सोना मोहर में सब कुछ कर दिया। तो यहाँ ये बात तो सही है, राजा का महल उजास से प्रकाश से भरा के नहीं भरा, सुगंध से भरा के नहीं भरा। डील क्या थी कि ये महल भर जाना चाहिए। आप जो भी चीज से भरना चाहो, वो जीवन का कुछ ऐसा ही है, मन का कुछ ऐसा ही है। कोई कचरे से भर देता है, कोई किसी की घटना को मन पे रखकर बजरी धूल कंकर से भर देता है, और कोई सही बात सुन के आनंदित होकर अपने जीवन को प्रकाशित और महकवान बना देता है, महका देता है, चमका देता है। हमारा जीवन प्रकाशवान होना चाहिए, ऐसा यदि हम सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कूड़ा कचरा वो मेरा हिस्सा नहीं है। हमें सिर्फ प्रकाश ही दिखे, हमें सिर्फ ऑलरेडी धूप की सुगंध ही दिखे, और हमें लगे कि हमें एक बेस्ट लुक चाहिए, तो ये लुक होता नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ योगक्षेम दोनों बात बताइए, योगक्षेम दोनों बात बताइए कि फर्स्ट ये है कि तुम्हें क्या कैंसलेशन करना है, और कैंसलेशन के बाद क्या बेस्ट करना है।
तुम बेस्ट कर सकते हो और कैंसलेशन नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें आराधना करनी है, विराधना त्याग नहीं करनी। तुम्हें कूड़ा कचरा भी रखना है और महल में सुगंध भी लानी है। तुम्हें कंकर बदरी भी रखनी है, कचरा भी रखना है और महल में दीपक रखना है, वो साथ में रह सकता है। तुम्हें विराधना में भी जीव है और आराधना में जीव है, वो दो कैसे हो सकता है? विराधना आराधना, तुमको कमाना भी और उड़ा भी देना है। शाम को किसी 2 लाख रुपए कमाए, घर पे जाओ और घर पे जाके ऐसे ऐसे पैसे उड़ा के जाओ, यानी तुम कमाए हो, तुम्हें पता है, अब तुम्हें दूसरे को बताना है कि मैं कमाया, मेरे पास आज 2 लाख है, मैं महीने भर में 50 लाख की एवरेज ला दूंगा। पैसे उड़ाते जाओ घर पे, लोग पूछे क्या कर रहा है कि पैसे तुझे फालतू आए, अरे बहुत कमाया हूं मैं। कमाने वाला उड़ाता है। विराधना का त्याग होता है कि आराधना का प्रारंभ होता है? दो में से बेस्ट क्या है? सव पाव प्रणाश, बेस्ट क्या है? विराधना का त्याग करना, उसका नाम आराधना है। हम क्या सोचते हैं कि हम क्रिया करेंगे, आराधना हो जाएगी, हमारी धर्म प्रवृत्ति हो जाएगी, हमें लाभ मिल जाएगा। हमने जितनी आराधना की वो पुण्य का बंद है। आपको नॉर्मली एक ही डिसीजन पे आना है कि हम हमारी मनस्थिति को कितना स्थिर बना सकते हैं, हमें रिएक्शन कितना आता है और सॉल्यूशन कितना आता है। हम रिएक्शन में सेटिस्फेक्शन क्या हो सकते हैं, हम एक्शन में भी सेटिस्फेक्शन क्या हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास समाधान का नेचर है कि नहीं है। स्थिरीकरण का यही माहौल है कि जिसने बैलेंस बनाने की भावना रखी है, वो आत्मा अपने आप को बलवान अनंत काल तक बना सकता है, आज नहीं। समकीती आत्मा का मोक्ष निश्चित हो जाता है। यहाँ मानव जीवन में हम आए हैं, मानव जीवन की आराधना हमें करनी है। हमारे पास क्या सोच का लेवल है, एक स्तर क्या है विचारने का। हम यहाँ बैठे हैं, हमें आराधना करनी है, आराधना करने के साथ हमारा उद्देश्य यानी हमारा लक्ष्य किस पक्ष का है, हम किस हिसाब से कर रहे हैं, कुछ तो वजह होगी ना। और नहीं करो तो क्या फर्क पड़ा, दुनिया में इतने सारे 800 करोड़ लोग हैं, अब तुम वर्षी तप करो, सिद्धि तप करो, नहीं करो, अट्ठाई करो, नहीं करो, प्रतिवन करो, नहीं करो, गौरी जी दादारी पूजा करो, नहीं करो, सुबह 6 बजे आओ या 12 बजे आओ, तो फर्क क्या पड़ता है? नहीं आओ तो नहीं आओ तो फर्क क्या पड़ता है, कोई इश्यू होता है? यानी कि आपके पास ऑलरेडी दूसरा डिसीजन है कि तुमने आज तपस्या की, नहीं की होती तो क्या फर्क पड़ता, और आज हो गई है, अब अगले साल तुम नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ा। यहाँ अनहारी पद की उपासना है, आहार की उपासना नहीं है। भजन तो अनंत, भोजन तो अनंत काल गया, भोजन में कोई कमी रही नहीं है। हमें मन के स्तर पर सारा विचार करना था। एक व्यक्ति को किसी ने चमकता पत्थर दे दिया, आपको ही दे दिया समझो, आपको चमकता वो पत्थर दे दिया, और पत्थर देने के बाद बोला कि ये हीरे का है और कल सुबह हम मिलेंगे। शाम को पत्थर दे दिया, चमकता हुआ है, हीरे का बोल दिया, और वो रात को सो गया। सोते वक्त वो खुश हो गया, मजा आ गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सुबह बेच देंगे, पैसा आ जाएगा, बहुत सारे काम सॉल्व हो जाएंगे। अब शाम को 6 से सुबह 10 बजे तक वो सपनों में स्वर्ग में रह चला गया, मजा आ गया, कैपेसिटी अब बढ़ जाएगी हमारी, हमारे पास फाइनेंस बढ़ गया। सुबह वो 10 बजे जा रहा है, और 10 बजे जा रहा है, वो बोले कि चमकता पत्थर जो है, हीरा है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, वो चेक करता है झवेरी, और जब चेक करता है तो ये पत्थर ही है, हीरो कौन, क्या ये पत्थर ही है, हीरा नहीं है। पूरे सपने खत्म। वैल्यू हीरे की थी कि वैल्यू तुम्हारे विचार की थी? कीमती हीरा है कि कीमती मन है? तुमने धारणा कर दी कि हीरा है, तुमने धारणा कर दिया पत्थर है, तय किसने किया कि ये अपनाना नहीं अपनाना? तुम्हारे मन ने। इसका मतलब मैटर मन पे जाती है, मैटर चीज पे नहीं जाती है। आराधना तपस्या करने वाला, उसकी मैटर अध्यात्म की बनती है, शरीर की नहीं बनती है। और अध्यात्म का विषय इतना विराट है कि जिसने चाहा है उसे कुदरत देती है। आपकी पूरी एनर्जी जिस सोच पर, जिस लेवल पर लगना चाहती है, कुदरत आपको वो सपोर्ट देती है। आपकी इच्छाएं यदि शक्तिशाली बन जाती है, आपकी इच्छाओं में प्राण आ जाता है, तो वो व्यक्ति ये सब कुछ पाता ही है, कर ही सकता है। इसके लिए तो प्रभु महावीर पूरा साम्राज्य छोड़ के निकल गए। प्रभु महावीर की परंपरा में जम्बू स्वामी, स्थूलिपद स्वामी, हाँ प्रभव स्वामी, लाइन सर देखो, स्तुधर्मा स्वामी, ये चली कैसे पाठ परंपरा। और आज भी आपके आंखों के सामने आपको खुद को लगेगा अंत समय में कि यार आराधना नहीं की, धर्म किया होता तो अच्छा होता। आपका बीमारी का समय आएगा, आप चल नहीं पाओगे, पैर चलेगा नहीं, कमजोरी होगी, देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, आपके शरीर में बीमारी होगी, और तब आपको याद आएगा यार स्वास्थ्य अच्छा था, ठीक होते यार आराधना की होती तो। क्योंकि भोजन 24 घंटे करो, 4 घंटे करो, 4 बार करो, एक का एक करो, वैरायटी अलग अलग करो, लेकिन इस भोजन करने के बाद भी इंसान थका नहीं है, पका नहीं है,
उसको 80 साल की उम्र में भी रात को 12 बजे भी टेस्टी आइटम खाना पीना चाहिए। थका पका नहीं है, कहने का मतलब ये है कि उसका विजन अभी तक सिर्फ और सिर्फ भोजन पर जा रहा है, और भोजन हर गति में उसने चाहा है। इसके लिए वो संस्कार के नाते यदि वो सुअर, पिग, भूडर, उसके वहां भी वो विष्ठा खाना उसे आसान है। ज्ञान सार कहते हैं विष्ठायाम यो सुकर ज्ञानी निमज्जति ज्ञाने मराल इव मांस। तो जो भूड होता है, सुकर, पिग, सुअर, उसके लिए भी ऑलरेडी विष्ठा, इसके लिए मिठाई है। एक कौवा है, वो गंदगी में से कुछ कचरा उठाता है, भयंकर गंदगी, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के ऑपरेशंस के सारे दूसरे ऑलरेडी ऑर्गन्स है, और वो सारे सड़े गले, ये जो मांस है, वो सारे टुकड़े कचरे में पड़े, वो भी वो उठा के खाता है, उसे आनंद आता है। सब्जेक्ट गति का है, सब्जेक्ट भोजन का है। कोई भी गति हो, भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी गति में कोई भी जानवर भोजन करता है कि नहीं करता है? भोजन के पीछे हिंसा विराधना है कि नहीं? जैन दर्शन कहता है कि अनहारी पद में करे विज्ञ हो गयन, भोजन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन शर्त इतनी है, उस भोजन के पीछे कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। भोजन छोड़ दिया तो भी ऐसा नहीं कि मेरी तपस्या में सादा पूछने नहीं आया। भोजन छोड़ दिया फिर भी ऐसा नहीं कि मेरी तपस्या के कारण कोई अनुष्ठान और फंक्शन नहीं रखा। भोजन छूट गया और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए तुम ध्यान रखते नहीं, मेरा तुम तो कैरिंग नहीं करते, उधर आगे तुमने सबको साता पूछ ली, सबको भोजन करा दिया, सबको पाना अच्छा तरह करा दिया, और मैं यहाँ बैठा हूँ इतने टाइम से, 1 घंटे तक कोई आया ही नहीं, ऐसा क्या है? अरे तुमने इन लोगों के लिए किया कि तुम्हारे लिए किया? किसके लिए किया? सब्जेक्ट थॉट्स है, विचार है, जो हमें स्थिरीकरण में जाना है। इसका मतलब कि यदि आप भोजन के स्तर पर यदि दुनिया निर्मित कर रहे हो तो भजन पॉसिबल नहीं है। आप यदि स्वाद के अनुसार आगे बढ़ रहे हो तो अनासक्ति, हाँ, स्वाद रहित अवस्था जो ज्ञान दशा से आने वाली है, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जब स्थिरीकरण का आचार आता है तो हरिभद्र सूरी महाराज जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने 1444 ग्रंथ रचे, और उनकी बेहतरीन गजब की बात है, गजब की बात है, उस गजब की बातों को लेके हम यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि स्थिरीकरण जो शास्त्र के विधान है, शास्त्र के जो महापुरुष है, उनकी बातों को लेके हमें विशेष रूप